आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ। आज से कुछ टाइम पहले 90s के टाइम में इंडिया भी IMF के पास गया था, उन्होंने भी वहां से कर्जा लिया था, लेकिन 93 में उन्होंने ये खत्म कर हमारे दिया। आने वाले यानी कि दौर में जो बच्चा पैदा हो रहा है तकरीबन 35,000 रुपए का मकरूज है। दुनिया में आने से पहले 1,35,000 हो सकता है, 35,000 1,35,000 रुपए का। दुनिया में दहशतगर्दी से मिलकर निपटना होगा, इसके खिलाफ मिलकर काम करना होगा। और नाम लिए बगैर उन्होंने ये कहा कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनकी तरफ से दहशतगर्दी की जाती है। उधर से जो एक स्टेटमेंट आती है कि अगर पाकिस्तान ने इन्वॉल्वमेंट की कश्मीर में, जो उनके साइड कश्मीर है या कहीं पे भी, तो उन्होंने कहा कि हम घर में घुस के मारेंगे। इसकी जवाब मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, पाकिस्तान किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। नॉर्मली आपको पता है पाकिस्तान की सरकार तो सोई हुई है, जिन्हों साड़ी पंजाबी कहते हैं ना सत्तू पीते ने, और दे हैव डिसाइडेड वन थिंग कि भारत धमकी दे, बुरा भला कहे, जो मर्जी के जवाब ही नहीं देना। साथ चाइना, ईरान और बहुत सारे कंट्रीज के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे ये सारे मुल्क शामिल हो रहे हैं इसमें। आने वाले दिनों में आपको पता है, अभी तो देखें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान है। कल ईरान शामिल हो जाएगा बाकायदा। उसके बाद सऊदी अरेबिया आ रहा है, अफगानिस्तान आ रहा है, बेलारूस आ रहा है, ईरान आ रहा है। ईरान तो कल आ गया, आ जाएगा कल। आर्मीनिया और आजरबाईजान दोनों, अच्छा, तुर्की, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है, आजरबाईजान, ये जो सारे मुल्क हैं ये शामिल हो रहे हैं जनाब ब्रिक्स में। नहीं, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा सुन रहा है जैसे कोई शैतान बच्चा नहीं होता स्कूल में, फॉर एग्जाम्पल, जो ज़्यादा टुल्ले मारता है, स्कूल से ज़्यादा भागता है और पढ़ाई अच्छी से नहीं करता, और जब मास्टर या टीचर उसके बाप को शिकायत या उसकी माँ को शिकायत लगाता है तो फिर वो यूं यूं देखता है। तो भाई वैसे ही आज जो है वो शहबाज शरीफ ऐसा ही घबराया हुआ देख रहा है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रिएक्शन एंटरटेनमेंट टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान फिर से दुनिया के सामने एक बार शर्मसार हुआ है। एससीओ की मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान पे हमला बोला, और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो सामने बैठे थे, उनकी पैंट गीली करने से लेके उन्हें इतना शर्मसार किया कि वो कुछ बोल नहीं पाए और थैंक यू इंडिया बोल के निकल गए। तो हम आज इस वीडियो पे देखेंगे कैसे भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए सीधा जिम्मेदार ठहराया और उनको आखिरी चेतावनी दी, जिसके बाद इस मुद्दे पे पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। तो इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए इस बिना किसी देरी के ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब जाने भी दे दी, सारा कुछ भी कर दिया, नुकसान भी हो गया, लेकिन एक मसले पे आके खामोश होकर बैठे रहे। वो तो FATF ने हमें रगड़ा और हमें पता चला हमने क्या करना है। कसूर तो हमारा है, किसी का थोड़ा कसूर है। अगर हम ये फैसले 10 साल पहले कर लेते, 8 साल पहले कर लेते, 15 साल पहले कर लेते, तो हमारी जान छूटी होती। आज दुनिया को हमने ऑन बोर्ड लिया होता, वेस्ट को हमने ऑन बोर्ड लिया होता, ना इंडिया से पूछते, ना इंडिया के वो करते। सो ये क्लैरिटी हमारे यहाँ नहीं है। इंडिया को क्लैरिटी है, इंडिया को तो अभी तो उनकी आज बात लग गई है। इन्होंने कहा ये तो मसरूफ हैं, ये तो लड़ रहे हैं, इनकी तो फाइनेंशियल अला ठीक है, इन पे और प्रेशर डालो, और कहो जी ये टेरर 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 कर रहे हैं। बायलैटरली हमें कोई नहीं कहता। वो तो हमें मैंने अभी जापान की मिसाल दी है ना, बिलावल तो वहां बैठा हुआ है, तो क्यों अगर ऐसी बात है क्यों कोई बायलैटरली वो स्टेटमेंट्स नहीं उठाते। सो ये चलता है, ये कोई इससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता लार्जली। अगर हम अपना घर आज भी ठीक कर लें, हम पोलिटिकल फाइनेंशियली ओके हों, तो इंडिया जो मर्जी बोलते रहे, ठीक है। आज शहबाज शरीफ ने कहा नहीं है कि डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग बंद करें, ये फॉर द सेक ऑफ सम ब्राउनी पॉइंट्स आप ये कर रहे हैं, तो दुनिया को पाकिस्तान का पैगाम जाना शुरू हो गया ना कि वट एवर इंडिया टॉक्स दिस इज अ डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग।
इंडिया को यही करना चाहिए जो इंडिया कर रहा है। इंडिया को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो उनको यही करना चाहिए। दिस इज मुल्कों का क्या काम है? नेशंस गो फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एनहांस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। इंडिया शुड कीप डूइंग इट एंड पाकिस्तान शुड फाइंड इट इट्स ऑप्शंस कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, हमें भी अपना घर सही करना चाहिए और जो यहाँ से गड़बड़ मचती रही है उसको रोकना तो। और यहाँ पर जो जो बातें नरेंद्र मोदी जी ने की है, मुझे पक्का यकीन है कि इसमें से सिवाय वो आतंकवादियों की बात के शहबाज शरीफ को कुछ भी समझ में नहीं आया कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या तरक्की की बातें की, क्या उसने अपने देश के लिए किया, क्या उसने अपने लोगों के लिए किया, और क्या उसने एससीओ के समिट के लिए किया, क्या उनके मेंबर्स के लिए किया, क्या पड़ोसी देशों के लिए किया। वो कुछ भी जो है वो शहबाज शरीफ को समझ में नहीं आया, सिवाय उस बात के कि आतंकवादी पड़ोस देश में पलते हैं और शहबाज शरीफ की अगर आप बातें सुनेंगे इस समिट में तो भाई वो सिर्फ भीख ही मांग रहा है हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हम तो भूखे हैं, हम कहां से आतंकवादियों को पालेंगे। अरे भाई, आतंकवादियों को पाल पाल के ही तो भिखारी बने हो थोड़ी ऐसे थोड़ी भिखारी बने हो। आतंकवादियों का पेट पाल पाल के, उनको दाल खिला खिला के, उनकी पुस्कियां सूंघ सूंघ के तो भिखारी बने हो मेरे दोस्त बाकी शहबाज शरीफ के पास बोलने को कुछ नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दोस्तों 20 या 30 मिनट की स्पीच दी है और 30 मिनट के अंदर उसने सारे अपने कामयाबियों के जो रिकॉर्ड थे वो सामने रख दिए हैं। उन्होंने साफ साफ पूरे देशों को बता दिया है कि भारत ने या नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या क्या किया है आपके लिए, आपके देशों के लिए और अपने देश के लिए और अपने अवाम के लिए। लेकिन यहां पर दोस्तों फेस टू फेस शहबाज शरीफ या पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई बस हम यही कहना चाहते हैं कि हम बड़े भूखे हैं और आपने सबसे पहले घबराना नहीं है और मैं मांगने नहीं आया हूं, मजबूरी है। बस यही 3-4 डायलॉग बोला और यही बोला कि जो है हमारे देश में आतंकवादी नहीं है। जो ये जोक जो बहुत पुराना जोक, असल में पता क्या मकसद है? असल में बात ये है कि अगर हम जो है ना, हम अगर हमारी इधर कौम या हमारा मुल्क या हमारा पाकिस्तान अगर महंगाई में नहीं है, अगर ये बेहतर हो तो फिर हम इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, वरना हम किसी काम के नहीं तो हैं। इन्वॉल्वमेंट भी क्यों करनी है? हमें किसी दूसरे के घर में इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। इससे बेहतर है कि अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, या ताकि ये तरक्की पे होगा तो किसी का मुकाबला कर सकेगा, अगर कमजोर होगा तो किसी से लड़ भी नहीं सकेगा। अच्छा, अब आपको ये पता है, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, जो इस टाइम महंगाई हो रही है 3-4 साल से, उसमें एक वजह ये भी है कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद है। हमें वहाँ से बहुत से ऐसे फल आते थे, वहाँ से हमें जो है वो सब्जियाँ आती थी, वहाँ से हमें और भी बहुत सी कॉस्मेटिक का सामान आता था। ट्रेड बंद हुई जिसकी वजह से हमारी महंगाई बढ़ी। जी सर, ये आपकी बिल्कुल बात है। असल में हकीकत ये भी है, जज्बात जो आदमी के ठीक है, लेकिन सब मुल्कों को मिलजुल कर काम करना चाहिए और ये जो रास्ते बंद किए हुए हैं, लेन देन ख़त्म किया हुआ, ये शुरू होना चाहिए। इसमें बरकत पड़ती है और ये महंगाई भी कम होगी, ये नफरतें भी कम होंगी, महंगाई के साथ नफरतें भी कम होगी। ये जो ना ये सब हमारे जो अपना ऊपर बैठे हुए ना, सब इनको बस यही है, आपस में इनको लड़ाते रहें, जज्बात जगाते रहें, हम खाते रहें। ठीक हो गया। मैं तो यही कहूँगा कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए और इनको चाहिए कि हमारा ख्याल रखे, पाकिस्तान का ख्याल रखे और मेहरबानी। हमारे साथ मौजूद है एनालिस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है डॉक्टर फरहानाज साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि एससीओ की मीटिंग यकीनन आपने भी उसको देखा होगा। इससे पहले गोवा में भी जब मई में हो रहा था तो कुछ लोगों की होप्स काफी हाई थी कि शायद कुछ हो जाए, ऐसा आइस मेल्टिंग हो जाए। यहाँ पे भी था, लेकिन तकरीबन बातें वही वाली हुई जो गोवा में हुई थी। क्यों तब्दीली नहीं हमें नजर आ रही? वजह क्या है इसकी? हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो या फिर हेड ऑफ द स्टेट चाइना के हो, सब इसी सर्कल में घूम रहे थे। सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये जो इस साल समिट हो रहा था उसका एजेंडा क्या था। तो जिसको इन्होंने बहुत खूबसूरत सा नाम दिया हुआ है सिक्योर सुनने में, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिक्योर के जो डिटेल्स है विच इज़ अबाउट सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल टॉलरेंस और वो तमाम सब कुछ। तो उसके हिसाब से हम देखें तो क्या इस रीजन में रीजनल कनेक्टिविटी पॉसिबल है, ये सिक्योरिटी पॉसिबल है या नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है चाइना की, बात की जा रही है रशिया की, बात की जा रही है इंडिया की और ऑफ कोर्स पाकिस्तान एज वेल। दीज आर ऑल वेरी की प्लेयर्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी जो कंट्रीज़ है, मेंबर कंट्रीज़ है, दे आर लेस रेलिवेंट, दे आर हाईली रेलिवेंट। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो 4 कंट्रीज़ है, दे आर सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। इन सब की आपस में प्रॉब्लम्स इनके है भी और नहीं भी। ऐसा मैं क्यों समझती हूँ, क्योंकि अगर हम देखें तो चाइना और इंडिया की डायरेक्ट तो कोई कॉन्फ्लिक्ट बैक इन हिस्ट्री अगर हुआ हो वो हुआ होगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। लेकिन स्टिल इंडिया कंसिडर चाइना अ थ्रेट, और वो थ्रेट इसको एज अ रीजनल हेजमन के तौर पे भी लेता है और एज अ सिक्योरिटी कंसर्न भी लेता है। इसीलिए तो अगर इंडिया की हम लोग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को देखें या जितनी भी आर्म कैपेबिलिटी है उसको देखें, तो वो अपनी रेंज को इतना लाते हैं कि उसमें चाइना कवर हो जाए टू वन एक्सटेंट। फिर उस हिसाब से अगर हम इंडिया और पाकिस्तान को देखें तो ऑफ कोर्स हमारे तो हॉट बॉर्डर्स रहे हैं, और हम लोग दो वी बैडली पाकिस्तान बैडली विश कि हम लोग फ्रेंडली नेबर्स हो जाए, लेकिन ड्यू टू सर्टेन फॉरेन पॉलिसी मेजर्स वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद इंडिया, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि जब तक फ्रेंडली, स्टेबल और स्मूथ नेबरहुड नहीं रहेगी, आप तरक्की नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। तो इस तमाम कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए और फिर रशिया की जो हालात जो वहाँ पे चल रहे हैं, सैंक्शंस अप्लाइड है, वो रशिया का भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस है, पोज है यहाँ पे एससीओ में। तो इस तमाम में इन ममालिक के जो स्ट्रेटेजिक हालात को हम देखें और फिर सिक्योर जो एससीओ समिट का एक मेन एजेंडा गोल है वो अचीव करना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चाइना को जरूरत है इंडिया की, जब एक दूसरे का फौजी मार रहे हैं वो, लेकिन ट्रेड नहीं रोक रहे। इंडिया को जरूरत है चाइना की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चाइना की मजबूरी है। इंडिया कुछ कंप्रोमाइज कर रहा है, हमारे साथ इंडिया क्यों कंप्रोमाइज करेगा? हमें तो हम यहाँ तो हमारे इतने बुरे हालात हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, 10 लाख आदमी चला गया, 750 आदमी किश्ती के अंदर डूब के मर गया। इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? इंडिया हमारा सगा नहीं है, इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है, हम जो मर्जी लाख कोशिश कर दें, अभी देखें ना, इंडिया पाकिस्तान आने के लिए राज़ी नहीं है, हम इंडिया में जाने के लिए राज़ी हैं, वर्ल्ड कप खेलने के लिए हम राज़ी हैं। एकदम सिर्फ क्या है कि हम IMF से कर्जे लेते हैं। जो IMF ने हमें कहना है, हमने उसकी बात को, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे तो खुद हैरानगी हो रही है, उन्होंने कैसे कह दिया कि जी मैं तो किसी के साथ चाय पीता हूँ, तो वो कहते हैं जी मियाँ साहब बैठे जी, आप तो हमारे लिए कर। ये बाइक ली है होंडा 125, 1 साल पहले मैंने ली है 192 की, 1,92,000 रुपये की। अभी इसकी जो रीसेंट कीमत है 2,26,000 रुपये है। ठीक हो गया, आई समझ, 2,26,000 रुपये है। ठीक है, ये सादी है। जो सेल्फ स्टार्ट है उसकी कीमत 260 है। अगर आज आपको मौका मिले कि आप अपने बच्चे को फॉरेन किसी भी कंट्री में भेजें, तो आप भेज देंगे या ये कहेंगे नहीं पाकिस्तान में जॉब करें? ईमानदारी से बताइएगा। जी मैं बताता हूँ आपको, अगर मेरे पास वसाइल हो ना, देखो फॉरेन कंट्री में भेजना जो है ना वो इतना आसान नहीं है, लाखों की गेम है। अगर कनाडा भेजना तो 30-40 लाख में लगता है मेरे भाई, पाकिस्तान से अगर कनाडा। हाँ जी, और अगर मैंने सऊदी अरब भेजना तो 8-10 लाख लगता है, क्योंकि डॉलर का रेट तो खड़ा नहीं हो रहा। आने वाला जो वक्त है ना, आने वाला मजीद जो 5 साल हैं इसके बाद जो हैं, उम्मीद है कि 80% लोग मूव करेंगे आउट ऑफ कंट्री। 2050 में पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है। 2050 में यकीन करके जाने, 2050 पाकिस्तान नहीं, और ये बात कर रहे हैं सर, हमें अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, ना हमारे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस पूरे डिस्कशन को आपने अंत तक देखा होगा। जैसे कि आपने देखा कि एससीओ मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान पे सीधे हमला बोला, शहबाज शरीफ की बोलती बंद हो गई थी, और कैसे आपने देखा शर्म के मारे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपना मुंह छुपा रहे थे, और दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान की निंदा की। अभी थोड़े दिन पहले भी हमने देखा था कि भारत और अमेरिका की एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आई थी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके, जहां पे पाकिस्तान पे सीधा हमला बोला गया था। और दूसरी ओर भारत ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है, जो कि चाइना की बेल्ट रोड इनिशिएटिव को भारत ने सीधा खारिज कर दिया है, ये बोल के कि जहां पे भी
चाइना की पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी एरिया में दखलंदाजी होगी, भारत उसको नहीं सहेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।